अभी किसी ने तंज किया, कल मैं भी नवाबशाह में था, आज ही पहुंचा हूं, बयान था मेरा परसों वहां पे, कि वो फुकाहा का ये मजहब है कि मुसाफिर आदमी 2 रकतें होती है ना मुसाफिर की, इमाम अगर मुसाफिर हो 2 रकतों के बाद सलाम फिर ले, और आप मुकीम हैं, आपने मजीद 2 रकतें भी बोलो भाई मुकम्मल करनी है। तो फुकाहा ये कहते हैं कि अगली 2 रकतों में आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, खामोश खड़े रहोगे आप। फुकाहा क्या कहते हैं, मुसाफिर के पीछे जब मुकीम नमाज पढ़ेगा तो वो जब इमाम सलाम फेरेगा, आप इमाम के पीछे खड़े होगे तो वो 2 रकतें कैसी होंगी, खामोश। तो उस पर किसी ने तंज किया है कि ये क्या, आप अब इमाम के पीछे तो हो नहीं, तो आपको तो क़िरात करनी चाहिए। भाई चलो इमाम के पीछे तो इख्तलाफ है फुक़हा का, हनफी कहते हैं कि इमाम के पीछे क़िरात नहीं होगी, लेकिन अब तो पीछे नहीं है ना, इमाम की तो नमाज मुकम्मल हो गई। तो फुक़हा ये कहते हैं, मैं इस मसले को अभी दलाइल से ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा, मेरा मौजू नहीं है। फुक़हा ये कहते हैं कि जब इमाम ने सलाम फेरा और आप 2 रकत पढ़ोगे तो आप हुक्मन इमाम के पीछे ही हो। तो आज नवाबशाह में किसी ने पूछा कि एक शख्स है जो तंज कर रहा है, कह रहे ये क्यों पीछे है, जब इमाम ने नमाज खत्म कर ली और ये 2 रकत पढ़ रहा है तो पीछे क्यों हो गया। मैंने कहा इस बेचारे को हकीकतन और हुक्मन का फर्क मालूम नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि हकीकत में इमाम के पीछे है, हुक्मन इमाम के पीछे। हुक्मन का मतलब ही यही है कि हकीकत नहीं है, हुक्म उस पर इमाम के पीछे वाला ही जारी होगा। अब जिस बेचारे को हकीकत और हुक्मन का फर्क ना आए, उससे आदमी क्या बहस करेगा, उसको तो पहले उसूल फिक़ह समझाने पड़ेंगे। तो अकल है नहीं, लेकिन बड़े बड़े अल्लामों पर और बड़े बड़े फुक़हा पर बैठकर क्लिपबाजियां हो रही हैं। इमाम जब 2 रकतें पढ़ता है ना ज़ोहर की या असर की, तो वो उसकी 4 ही होती हैं। वो कितने के बराबर होती हैं, 4 के बराबर। मुकीम 4 पढ़ेगा तो वो 4 हैं, और इमाम 2 पढ़ेगा तो कितनी है, पूरी हैं वो। तो इमाम ने भी तकबीर तहरीमा से लेके सलाम तक मुकम्मल नमाज पढ़ी है, और आपने भी तकबीर तहरीमा से लेके सलाम तक मुकम्मल नमाज पढ़ी है। तो आपकी मुकम्मल नमाज इमाम की मुकम्मल नमाज के पीछे है, तभी मुकम्मल इक्तिदा का सवाब मिलेगा, आपको आधी जमात का सवाब नहीं मिलेगा। अगर आपने आधी नमाज इमाम के पीछे पढ़ी होती और आधी खुद पढ़ रहे होते तो आपको मुकम्मल जमात का सवाब नहीं मिलता। फिर अफजल ये होता कि मुसाफिर को इमाम ना बनाया जाए, जबकि शरीयत क्या कहती है कि मुकीम को इमाम बनाओ या मुसाफिर को, सवाब दोनों का बराबर है। क्यों बराबर है, इसीलिए तो बराबर है कि आपकी जमात मुकम्मल इमाम के पीछे होगी, उसकी 2 रकतें 4 के बराबर हैं और आपकी 4 के बराबर हैं। मुकम्मल जमात का सवाब जब ही मिलेगा जब आपको अगली 2 रकतों में इमाम के पीछे ही फर्ज किया जाए। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। 2 रकत इमाम ने सलाम फेर दिया ना, अब आप मजबूरन अगली 2 पढ़ रहे हैं क्योंकि आप मुकीम नहीं है, मजबूरन 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन शरीयत उन अगली 2 को भी क्या मानेगी, इमाम के पीछे ही मानेगी। इसी को कहते हैं अहकाम जो जारी हो रहे हैं वो किस चीज के जारी हो रहे हैं कि आप इमाम के पीछे ही हैं। तो अब ये एक पेचीदा बहस है, क्योंकि दिमाग में बारीकी तो है नहीं, मोटे मोटे दिमाग है, ना फ़िक़ा पढ़ा है ना उसूल फ़िक़ा पढ़ा है, तो इसलिए बैठ के फेंकते रहते हैं फुक़हा से। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि जो आदमी 4 रकतें पढ़ने वाला है ज़ोहर की, वो इमाम के पीछे, मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, तो उसे पूरी जमात का सवाब मिलेगा या आधी जमात का? अगर पूरी जमात का सवाब मिलेगा तो आपके बकौल उसने पूरी 4 रकतें तो इमाम के पीछे नहीं पढ़ी, और अगर आधी जमात का सवाब मिलेगा तो क्यों क्यों? आधी जमात का सवाब मिलने का मतलब है कि फिर मुसाफिर को इमाम बनाना जायज नहीं है, जबकि सहाबा इकराम मुसाफिर को इमाम बनाते थे, खुद मुकीम होते थे। खुद नबी ने कई दफा मुसाफिर होके सहाबा को नमाज पढ़ाई और 2 रकतों के बाद फरमाया अतिम्मु सलातकुम फइन्ना कौमुन सफर, हम मुसाफिर हैं, तुम अपनी नमाजों को मुकम्मल कर लो।
तो क्या वो जिन सहाबा ने नबी के पीछे नमाज पढ़ी उनको आधी जमात का सवाब मिलेगा?